बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा बड़ा धीमे से हुआ और तेजी से होना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। जय हो। सज्जनों, आज आप लोगों ने कथा के पंचम दिवस में षष्ठम दिवस, हम एक दिन कम होते जा रहे हैं, हमको लग ही नहीं रहा है कि बढ़ रहा है। आज छठवां दिवस है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के षष्ठम दिवस में हम सब लोग आज प्रवेश कर चुके हैं। कल कथा का विश्राम दिवस है। आप लोग जो नहीं सुने होंगे, नहीं सुनने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि कमेटी वालों ने गेट के बाहर ही हाउसफुल का बैनर लगा डाला है। इनके पास जगह ही नहीं है कि आप लोगों को कहाँ बैठाएंगे। तो जितनी जगह है हम देख रहा हूँ सब खचाखच भरी हुई है। लोग आते हैं और बैठने के अभाव में चले जाते हैं। वो लोग अपने घर पर भी ये वेदांती चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो सज्जनों, इन आज छठे दिन की कथा में आपने व्यास जी से भगवान की सुंदर दिव्य कथाओं का अवलोकन करते हुए, कंस वध होते हुए आप लोगों ने रूपमणि विवाह तक भगवान की कथा सुनी। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न हो गया होगा कि ये भागा भागी का शादी जो करते हैं लोग, तो ये बढ़िया है कि भगवान कृष्णो भगा के किए हैं शादी, तो हम लोग करते हैं तो क्या दिक्कत है। यानी ये जो शादी हुई आज आप लोगों के सामने, आज के भाषा में इसे लोग क्या बोलते हैं, लव मैरिज। क्या भगवान भी लव मैरिज किए थे? भाई सोचने वाली बात है। और अगर आज के गार्जियन लव मैरिज के खिलाफ हैं, तो क्या आज के गार्जियन बेवकूफ हैं? भाई लव मैरिज वाले तो ये कह सकते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने लव मैरिज किए थे तो हम कर रहे हैं, तो क्या दोष है इसमें? कितने लोग हैं जो लव मैरिज शादी किए हैं? एक को आदमी नहीं है। आधा आधा तो जरूर है। अब डर के मारा हाथ न उठा रहा है। तो अब लव मैरिज वाली शादी जो है वो कितने सुखी हैं उन्हीं से पूछिए। 2-4-5 बरस चलता है, उसके बाद मामला कोर्ट में सुरक्षित हो जाता है। फिर अब कोर्ट वाले समझें, जज साहब लोग अपना डिसीजन सुनाते सुनाते पता लगा लड़कियों बूढ़ा गई और लड़कों वो बूढ़ा गया, बाल बच्चा होवे नहीं किया। तो ये लव मैरिज शादी खराब है कि बढ़िया है? और भगवान श्री कृष्ण ने एक भी शादी बाहरी दृष्टिकोण के हिसाब से किया ही नहीं था। अब लोग कहेंगे कैसे? जैसे आप लोग शादी किए हैं वैसे शादी भगवान कृष्ण ने किया ही नहीं। 16,108 शादी बताया जाता है कि भगवान ने किया था, लेकिन एक भी शादी भगवान की अरेंज नहीं हुई थी। सब के सब लवे है। और एक शादी सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो राधा रानी की थी। इन एक भी रानियों का नाम नहीं होता है, लेकिन जहां भी मंदिर बनता है वो राधा शब्द पहले
और श्याम शब्द बाद में। और राधा जी की भी शादी कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो ये बाहरी दृष्टिकोण से आज के हिसाब से लोग कहेंगे कि लव है मैरिज है, लेकिन सज्जनों भगवान कृष्ण ने एक भी विवाह नहीं किया। ये अनहार काहे हो गया? तो मैं आपको बताऊंगा, इसका दृष्टांत दूंगा। मैं कोई ऐसे ही कपोल कल्पित बात नहीं बोल रहा हूं कि भगवान ने एक भी विवाह नहीं किया। राम जी ने तो माता सीता को विधिवत सिंदूर दान कर लाया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक भी विवाह ऐसा नहीं किया जिसमें वो मतलब के एक पूरी विधि विधान की परंपरा। कहीं गए विवाह एक तो लेके चले आए। जैसे श्यामंतक मणि की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, 2-3 विवाह देह में हो गया उनको। अब मणि लेने गए तो वहां धरा गई जामवंती, जामवंत की पुत्री। अब जामवंत ने कहा कि प्रभु मणि तो मैंने श्यामंतक मणि दे दिया बिटिया को, अब बिटिया का धन हम मांग नहीं सकते, और अगर आप ये धन लेना चाहते हैं तो मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए। विवाह कर लीजिएगा, श्यामंतक मणि आपका हो जाएगा। फिर ये जो मणि का मालिक था, ये जो मणि का मालिक था, फिर इसने भी अपनी बिटिया को उठा के दे दिया कृष्ण भगवान को। एक बार दुर्वासा ऋषि का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दुर्वासा ऋषि जो थे, उनको भगवान ने प्रेरणा किया, वो जमुना नदी के किनारे जाके बैठ गए और इधर से आवाज लगाने लगे कि हमें गोकुलवासी भोजन कराओ। आवाज उस पार जाती थी, लेकिन नदी में इतना पानी था कि दुर्वासा जी उधर जा नहीं सकते थे और उधर के लोग उनके लिए कुछ खाना लेके आ नहीं सकते थे। तो सारी गोपिकाएं दौड़कर कृष्ण भगवान के पास गई, राधा रानी भी गई और बोली, हे कन्हैया, उस पार दुर्वासा है, अगर हम लोग खाना नहीं ले जाएंगे तो दुर्वासा श्राप देने में माहिर है, वो श्राप दे देंगे और पूरा गोकुल जल के नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, तो मेरे लिए सेवा बताओ। तो उन लोगों ने कहा कि 56 भोग तो हम लोगों ने तैयार कर डाला है, अब क्या है कि उस पार जाएं कैसे, जमुना जी में पानी है। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि जाओ जमुना मैया से कह देना, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी होंगे तो जमुना जी रास्ता दे देंगे। अब सब मन ही मन कहीं बाप कितना ब्रह्मचारी है तो हम जनबे करते हैं। 16,108 पत्नी रख के और कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं तो जमुना मैया रास्ता दे देंगे, लेकिन अब मरता क्या न करता। सब गई हाथ जोड़ के जमुना मैया से कही, है जमुना मैया, अगर मेरा कन्हैया ब्रह्मचारी हो तो आप हमें रास्ता दे दो और हम जाकर के दुर्वासा की सेवा कर रहे। तुरंत जमुना मैया सूख गई, रास्ता मिल गया। अब तो सब अचंभित रह गई। अब इधर आई, फिर जमुना जी में बाढ़ आ गया। दुर्वासा जी को भोजन करा के फिर इस तरफ जब जाने को किया तो फिर वही जमुना जी में हाहाकार पानी। तो दुर्वासा जी से कहा कि अब कैसे हम लोग उस पार जाएं, भगवान रास्ता दें। तो दुर्वासा ने कहा कि अगर जमुना मैया को कह दो कि अगर दुर्वासा दूबी का आहार करते हो, ये दूब जो आप लोग पूजा पर दूब चढ़ाते हैं ना, वही, तो जमुना मैया रास्ता दे देंगे। तब सब गोपिकाएं बोली, अरे 56 भोग तो अभी हम लोगों ने इनको खिलाया है, और ये कह रहे हैं केवल दूब का आहार करती हो तो जमुना मैया रास्ता दे दें।
लेकिन बोला उन लोगों ने, फिर रास्ता मिल गया, फिर चली गई। अब सब जाके संशय में पड़ गई। तब भगवान श्री कृष्ण के पास गई। भगवान ने कहा, देखो हमने एक भी विवाह अपने मन से नहीं किया। कौन राक्षस कैद किया था 16,000 को? भौमासुर। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को कैद कर डाला था और भगवान ने उन लोगों को छुड़ा दिया। अब 16,000 बिटिया एक स्वर से बोलने लगी, कन्हैया हम लोग उधर बैठा था कहीं कुर्सी पर, इधर ही बैठा था और गर्मी लग रहा होगा, तो मैं अब घर जाऊंगी। अब कोई के बिटिया 5 दिन अगर भाग जाती है तो घर आती है तो गांव समाज दूसता है ना कि फलना के बिटिया तो 5 दिन बहराल रहो। और ये तो आम समस्या हो गई है गली गली की। माई बाप सबसे ज्यादा चिंतित 5 करोड़ रुपया के लिए नहीं है, जिनको 2 बिटिया है उसके लिए चिंतित है। या तो ये लकड़हारे लेके भाग जा रहे हैं या लड़कियां लेके भाग जा रही है। तो 16,000 बिटिया को कैद कर डाला। बोली अब घर जाऊंगी तो कोई हम लोग को रखेगा नहीं प्रभु, सब हमें बेस्या ही कहेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ द्वारिका में कोई कमी नहीं है, कोई पूछेगा तो कह देना कृष्ण भगवान पति है और क्या नाम है, कोई तुमको दूसेगा नहीं। अब फिर इधर जो विवाह हुआ भगवान का, इस विवाह के बारे में भी कल आप लोगों को सार से बता देंगे, अभी बताना उपयुक्त नहीं है। इसमें भी जितना विवाह हुआ सब लड़कियों का भगवान ने इज्जत ही रखा है। कहीं न कहीं से नारी सम्मान का सबसे बड़ा पाठ भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और भगवान श्री कृष्ण तो इतने बड़े योगी थे कि इंद्रियों को कैसे बस में किया जाए भगवान ने गीता में बताया। यज्ञ कैसे किया जाए भगवान ने गीता में बताया। भगवान ने कहा, अर्जुन संगत से बचो, संग दोष विवर्जित है। संग दोष से जो बचता है वही अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान ने 10 इंद्रिय 1 मन 11 को कैसे बस में किया जाए ये सब कुछ गीता में बता डाला। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने जो विषय लेके आया हूँ कि आपको गीता क्या सिखाती है, जो आप लोगों को 7 दिन से काउंटर पर बिल्कुल निःशुल्क गीता मिल रही है। ये गीता आपको क्या सिखाएगी, भगवान कृष्ण की वाणी आपको क्या बताएगी। जन्माष्टमी में आप यहाँ आए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, लेकिन आए, कथा सुना, प्रसाद लिए, भंडारा खाया और घर चले गए, फिर वही करने लगे जो पहले कर रहे थे। तो सज्जनों आपने क्या पाया, क्या सीखा? आप में अगर चेंजिंग नहीं आई, अगर आपका बच्चा डेली स्कूल जाता है और होमवर्क आके नहीं करे, तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि 5 श्लोक आपको प्रतिदिन गीता पढ़ना है, जब भी समय मिल जाए, सुबह शाम। इस व्यस्त समय में आपको समय निकालना होगा, क्योंकि भगवान के पास आप वहां जाके नहीं कह सकते कि मैं तो रुपया गिने में व्यस्त था, तो जमीन बेचे में व्यस्त था, तो पोता खिलावे में व्यस्त था। कि वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दाब दो कोई चीज से, तो वहां बहाना नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे थे। वहां मात्र एक ही जो आपने किया है उसको भगवान देख रहे हैं। तो इसलिए सज्जनों, एक भजन के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि गीता आपको क्या सिखाती है, और उसके बाद भगवान का एक मधुर गीत अधरम मधुरम नयनम मधुरम भी सुना करके, मधुराष्टकम सुना करके और फिर कथा को विश्राम दूंगा। उसके पहले बिहारी जी आप एक भजन सुनाइए। तबला वाले कहाँ भाग जाते हैं बीचे में,
चलिए हारमोनिया पर सुनाइए। अभी जस्ट गए हैं क्या वो लोग? जल्दी आओ। विवाह भजन प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। भूला मत देना, भूला मत देना खुशी देने वाले। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। कहाँ गए नाल वाले? दौड़ के आओ। सो गया क्या जाके सब? सोना न मांगू, चांदी न मांगू, सोना न मांगू, चांदी न मांगू, तुम्हारे दया की दृष्टि में मांगू, तुम्हारे दया की दृष्टि में मांगू। रोते को तुम हो हंसा देने वाले, रोते को तुम हो हंसा देने वाले। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। हो भले ही अनेकों जन्म हो हमारे, भले ही अनेकों जन्म हो हमारे, रहेंगे तो तेरे चरण के सहारे, रहेंगे तो तेरे। हाँ भूले को तुम राह दिखा देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। हमारी प्रभु जी बस यही अर्जी, हमारी प्रभु जी बस एक अर्जी। गिराओ उठाओ जो तेरी मर्जी, गिराओ उठाओ जो तेरी मर्जी। हाँ गिरते को तुम हो उठा लेने
आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। भूला मत देना, भूला मत देना खुशी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, जिंदगी देने वाले। ओ कल से नाल तबला के बैठेबे मत करत तो है यार मुनिये भजन लोग के भेज दरी कोई कामे न है, जब भजने के समय फरार है ये सब। ओ तो आइए हम सब लोग ये समझें आज की हमें गीता क्या बताती है। बहुत से रूढ़िवादियों ने, धर्मजीवियों ने पूरे मानव समाज को अशिक्षित करके ये कह दिया कि गीता पढ़ोगे तो तुम्हारा बेटवा साधु बन जाएगा, महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत होने लगेगा, ऐसा रूढ़ी फैला दिया। ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय रक्षा कर सकता है और वैश्य व्यापार करे और शूद्र हरवाही करे, नीचे ही रहने दीजिए, शूद्र हरवाही करे, ये ऐसा नियम बना डाला। और ऐसा हुआ कि पूरा भारत अशिक्षित हो गया। जीरो हमने सिखाया लोगों को, लेकिन हम ही अशिक्षित हो गए। और आज भी शिक्षा का स्तर कहीं 60% है, कहीं 40% है, कहीं 70% है, केरला वगैरह में 90 से ज्यादा है। मतलब शिक्षा पर सरकारें इतना बल दे रही हैं, फिर भी भारत में अभी कोई राज्य ऐसा नहीं हुआ जहां 100% लोग पढ़े लिखे हों। और न पढ़े लिखे रहने के कारण ही हर क्षेत्र में आपका शोषण होता है। ये तो अंबेडकर जी की कृपा मानो कि एक कानून लाए जिसमें शिक्षा पर समानता, बोलने पर समानता, नौकरी पर समानता, सब जगह धीरे धीरे समानताएं आने लगी। और नारी शिक्षा सशक्तिकरण पर उन्होंने ही जोर दिया था, नहीं तो महिलाओं को तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा था इस आपके देश में। आज देखिए पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कहीं आगे जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, ट्रेन पायलट बन रही हैं, क्रिकेट में जा रही हैं, फुटबॉल में जा रही हैं, कुश्ती में जा रही हैं। और ये सत्संग में भी आप लोग अपनी गिनती कर लीजिए, आई माई दाई लोग का गिनती कर लीजिए, तो आप लोग पहलवान हैं कि ये लोग पहलवान, पता लग जाएगा। वह सत्संग में भी सबसे ज्यादा यही लोग बैठती हैं। तो माताओं को सबसे पहले अपनी पत्नी को उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद एक लहर दौड़ी और धीरे धीरे माताएं भी पढ़ने लगी। तो शिक्षा का स्तर भारत में 100% कभी हुआ करता था। कभी वेद अध्ययन करने शूद्र भी जाया करते थे। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितना भी वेद लिखा गया है वो किसने लिखा है। भले आज पंडित जी लोग उसको पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और लाखों करोड़ कमा रहे हैं। कोई 5 लाख फीस लेता है तो कोई 20 लाख फीस लेता है कथा बोल बोल के, लेकिन वो केकर लिखल का बोल रहे हैं, पंडित जी वाला नहीं, वेद व्यास का लिखा हुआ। किसके पुत्र थे? मछोदरी के पुत्र थे। मछोदरी, मल्लाहीन,
और जो ये वाल्मीकि रामायण का पूरा लोग पढ़ते हैं, वो कौन थे? कोलभीर वाल्मीकि जी। और भगवान उनके यहाँ गए तो कहे मुनिते ही राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, वो भी मानवता पर बल देते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तो इसलिए 100 के 100% इस देश में पढ़े लिखे लोग होते थे, तभी भारत का देश सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन कुछ नास्तिक विचारधाराओं ने मारा इस देश को, खा डाला। अब जरूरत है उसी मानसिकताओं को छोड़ने की, उस रूढ़ियों को छोड़ने की जो रूढ़ियां आपको पनपा दी गई है। इसलिए हर घर में गीता होनी चाहिए, हर घर में उस गीता का 5 श्लोक पठन पाठन होना चाहिए। गीता पढ़ने से कोई साधु नहीं बनता। आप बताइए, भगवान कृष्ण साधु थे? नहीं थे। अर्जुन साधु था? नहीं था। भगवान कृष्ण भी 16,108 पत्नियां, अर्जुन के पास भी 10 पत्नी। जब कहने वाला साधु नहीं, सुनने वाला साधु नहीं, तो भला इस गीता को पढ़ने वाला साधु कैसे बन जाएगा? तो ये लोग आपको इसलिए कहते हैं कि गीता रामायण मत पढ़ो, ताकि अब सब बतिया आप लोग जान जाइएगा। तो ये लोग आपको ठगेंगे कैसे? धर्म के नाम पर आप ठगाइएगा कैसे? एक पंडित जी थे, एक घर में गए और उन्होंने 2 घंटा सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाई। खूब ताव से सुना जजमान, और जजमान संतों का भक्त था, संत के यहाँ भी आता जाता था। तो गोबर का गणेश बनाया गया, बनाया जाता ना सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है, तो गणेश जी को बनाया गया। गणेश जी पर जब वो जजमान कहे कि दूब चढ़ाइए तो दूब चढ़ावे, पैसा चढ़ाइए तो पैसा चढ़ावे, फल चढ़ाइए तो फल चढ़ावे। जब कथा समापन हो गई, तब पंडित जी कहे थकान हो गया, एक गिलास गरम चाय जजमान पियाओ। तब जजमान अपने किचन में गया और एक गिलास गोबर घोर के चीनी मिला के लिया के पंडित जी के दे दिया, बोला सरकार पीजिए। अब तो पंडित जी का माथा गरम हो गया, बोले बताओ पागल होगल हो तुम, तुमसे मांग रहे हम चाय और तुम हमको दे रहे हो गोबर घोर के। बोला नहीं सरकार, हम पागल नहीं हैं, 1 घंटा से आप यह कह रहे थे कि ये गोबर गणेश हैं, तो मैं मान के इस पर दूब चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, फल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया। आप जो कहे हम इस गोबर को गणेश मान करके चढ़ाते गए। तो मैं भी कह रहा हूं कि गोबर चाय है, आप पी लीजिए। जब मानना ही है तो आपके कहने पर मैंने गोबर को गणेश मान लिया, तो मेरे कहने पर सरकार इस गोबरवा को चाय मान के आप पी लीजिए ना। तो सज्जनों, गोबर एंटी फिनाइल है, आप कहीं भी उसको लीप दीजिए, आपको बैक्टीरिया नहीं आने देगा। विदेश में सर्च किया गया देसी गाय के गोबर पर, और उस रूम में पूरा गोबर से लीप दिया गया, दीवार वगैरह। पहले कच्चे घरों में गोबर से दीवार लिपाया करता था, जमीन भी गोबर से। और उस घर में आश्चर्यजनक कोरोना वायरस भी उसमें नहीं घुसा, कोई वायरस उस घर में घुसा ही नहीं, जो कि वैज्ञानिकों ने उस घर के अगल बगल वायरस छोड़ रखा था, घर के अंदर नहीं गया। गोबर में इतना पावर है कि आपको बाहरी बैक्टीरिया से बचाता है, इतना महत्व हो सकता है, उसे देसी फिनाइल कह सकते हैं आप। लेकिन गोबर गणेश जी का स्थान ले ले, यह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गणेश जी क्यों पूजनीय हुए थे जानते हैं? कार्तिकेय जी जब
पूरा धरती घूमने चल गए और शंकर जी ने कहा था कि जो सबसे पहले धरती का परिक्रमा लगा के आएगा वो पहले पूजनीय होगा। तो कार्तिकेय जी सोचे भैया गणेशवा तो चूहा पे बैठ के फुरुक फुरुक करेगा और हमर तो सवारी मोर है, जो ये मोर पंख आप लोग लगाते हैं, तो हम तो मोर से अपन फुदुक फुदुक करके पहले आ जाएंगे। और गणेश जी तो क्या किए हुए शंकर पार्वती के घूमे लगे और कार्तिकेय चल गए दुनिया घूमे। तब शंकर जी बोले अरे तू तो यहीं रह गया। तब गणेश जी कहे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, हमर दुनिया में है कौन कि घूमे जाऊं, हमर तो बस आप हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि शिव जी का जहाँ भी मंदिर है वहाँ परिक्रमा जरूर बनाया जाता है कि गणेश जी शिव जी की ही परिक्रमा किए थे। और आप कभी भी किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो पहले जल ही नहीं ढारते हैं। पहले देखिए अगर अभी आप बाबा धाम गए होंगे तो ऐसा क्यों बनाया गया था कि पूरे मंदिर को करीब 3-4 बार आप घूम लिए होंगे। किसी भी शिव मंदिर में आप जाएंगे तो आपको एक क्यू से गुजरना होगा। अगर ऑफ टाइम जाते हैं तो भी आपको एक बार अंदर 2 बार घूम के ही जल डालना चाहिए। ये गणेश जी ने इस परंपरा का शुरुआत किया। तब शंकर जी पीठ ठोक दिए कि जाओ धरती पर सबसे पहले तुम्हें पूजनीय हो। तो बहुत से लोग कहते हैं कि शंकर जी के बियाहों में गणेश जी का पूजा हुआ था। अब बताइए जब गणेश जी पेटों में नहीं रहे होंगे तब कैसे बियाह में पूजा हो जाएगा। तो गणेश ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान सदैव रहता है, ज्ञान आदमी के आने से पहले भी रहता है और आदमी के चले जाने के बाद भी रहता है। इसलिए ज्ञान ही गणेश है। तो गणेश सदैव है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। ज्ञान को कोई नहीं नष्ट कर सकता। ज्ञान तीनों लोक में है। तो अब इतने बड़े गणेश जी को अगर आप गोबर बना दीजिएगा तो तमाम संगठन वाले, तमाम सांप्रदायिक लोग हिंदू को बेवकूफ नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। तो इसलिए भगवान के दया से तो गीता पर एक रूढ़ी हमारे समाज में फैला दी गई। उस रूढ़ी को खत्म करना है और कोई भी पूछे तो कहना है कि मेरा गीता ही धर्मशास्त्र है। और वह गीता आपको क्या सिखाती है, तो वह गीता यही सिखाती है कि अमर हूँ मैं आत्मा गीता सिखाती है मुझे। अमर हूँ मैं आत्मा गीता सिखाती है मुझे। वही कन्हैया जिसके इस जन्म उत्सव में आप लोग बैठे हुए हैं, जिनका जन्मोत्सव कल कथा के 5वें दिन आपने खूब धूमधाम से मनाया, पूरा विश्व मनाया। पूरा विश्व भगवान का जन्म उत्सव मनाया। उसी कन्हैया का यह ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान उन्होंने दिया 89 वर्ष की अवस्था में अर्जुन को कि आज पूरा विश्व उस ज्ञान का मुरीद है। और भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देते समय कहा कि अर्जुन ऐसा मत समझ कि यह ज्ञान मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा हूं। बहुत से ऋषियों ने ये ज्ञान कहा है, वही ज्ञान मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा हूं। तो अमर हूं मैं आत्मा गीता सिखाती है मुझे। अज अमर अद्वैत हूँ गीता बताती है मुझे। इसलिए मौत से
डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। हर रोज अपने जिंदगी का यूं ही शुरुआत आप कर लीजिए कि अपने सुबह का शुरुआत जैसे आप दवा से, व्यायाम से, योग से, फ्रेश होने से करते हैं, तो उसी में नहा धोवा लेने के बाद 1 श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक, जितना आपको समय मिले उसमें ऐड कर लीजिए। छोड़ना कुछ नहीं है, बस केवल एक चीज ऐड कर लेना है। तो मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। इसका अर्थ भी मैं बताऊंगा। शुद्ध है भगवत कृपा का, भय नहीं अब काल का। जो महाकाल का भक्त, भय निर्भयता पाठ करना चाहिए। पाठ गीता का सदा करना बड़ा सत, करना बड़ा सदा, करना सदा हृदय में का जीतागी। इसलिए नित्य मनुष्य को ये हर मनुष्य को हर रोज गीता भूमिहार जी को रोज गीता पाठ करना चाहिए। कहीं भी वो जन्मा है वो है। गीता किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, ये गीता पूरी मानव जाति के लिए है। और दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब गीता के अनुवाद हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कोई भी धर्म का धर्म वक्ता हमसे आकर के बहस कर सकता है, मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हारा धर्म जो कहता है उसके पहले गीता मेरी कह चुकी है। कुरान भी गीता का ही अनुवाद है, बाइबिल भी गीता का अनुवाद है, गुरु ग्रंथ साहब भी गीता का अनुवाद है, पारसियों का धर्म ग्रंथ भी गीता का अनुवाद है। जितना भी धरती पर ग्रंथ है सब गीता का ही ट्रांसलेशन है। तो इसलिए गीता क्या सिखाती है आपको? सबसे पहले गीता यही सिखाती है कि अमर हूं मैं, आत्मा गीता सिखाती है मुझे। हम सब लोग क्या हैं? शरीर नहीं है, आत्मा है। हम सबके अंदर एक आत्मा विराजमान है। उसी आत्मा से प्रेरित होकर के आप लोग वहां से चल के यहाँ सत्संग पंडाल तक आए हुए हैं। हम बख्तियारपुर से चल करके यहाँ आए हुए हैं। योगदान किसका है? आत्मा का। आत्मा अगर निकल जाए तो एक गिलास पानी आदमी नहीं पचा सकता है। इसलिए आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। और यह आत्मा क्या है? अमर है, ये मरती नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातन। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है न अग्नि जला सकती है। देखिए, अगर हमको कोई गोली मारेगा तो मेरा ये शरीर बस मरेगा, इसके अंदर जो आत्मा निवास कर रही है ये नहीं मर सकता। जैसा कि वीर भगत सिंह ने कहा था जेल में, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था जेल में, जब उनको आप लोग गए थे ना, वो दीवार में चुना जा रहा था जलियांवाला बाग में, उन्होंने कहा था मारो गोली। कितने लोग कुएं में कूद गए, उससे मर गए। कितने लोगों को उन लोगों ने गोली मार दिया। लेकिन उस समय चंद्रशेखर आजाद यही कह रहे थे कि मारो शरीर को, कितना गोली मारोगे, आत्मा नहीं मर सकती। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को गीता का ज्ञान था। जिन्हें गीता का ज्ञान नहीं होता है वह मृत्यु के आगे गिड़गिड़ाते हैं। अरे बहुत रोइबो करोगे तो दुश्मन छोड़ देगा क्या? और दुश्मन के सामने कहोगे मारो, ये तो शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगी।
यही वीर भगत सिंह ने कहा, अंग्रेजों 5:05 में फांसी नहीं 4:30 बजे लगा दो, क्योंकि ये शरीर को मारोगे। तो गीता अमर कर देती है, गीता निर्भय कर देती है। आप गीता पढ़ो तो सही, आपको मृत्यु से जो डर लग रहा है वो डर नहीं लगेगा। आप कहोगे कि कल आएगी ससुरी, अजुए आए, हम तैयार हैं जाने के लिए, क्योंकि आत्मा तो निकलती है, कर्म के अनुसार किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, डरो अपने कुकर्म से। कि बढ़िया कर्म अगर कैले हो तो डर कौन चीज का, अगला जन्म फिर कोई बढ़िया घर में जन्म होगा। अभी देखो जो बड़े बड़े नेता मंत्री के यहाँ छोटे छोटे बच्चे जन्म रहे हैं और जन्मे से विधायक मंत्री बन जा रहे हैं, ये कौनो जन्म के पुण्यात्मा न है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तू मर जा रहे हो, मुखियो नहीं बन जा रहे हो, और जन्मे से विधायक मंत्री बन गए, तो किसी जन्म का पुण्य है। भगवान कहते हैं मैं उन्हें सीधे राजर्षियों के कुल में जन्म देता हूं। तो निर्भय, वो निर्भय हो जाता है जो गीता पढ़ता है, उसको किसी तरह का भय नहीं रहता। आगे कहते हैं कि अज अमर अद्वैत हूँ, गीता बताती है मुझे। इसलिए सब लोगों को गीता पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि अज अमर अद्वैत, मैं उस प्रभु का पुत्र हूँ, अमर हूँ और अद्वैत हूँ। द्वैत ही है ही नहीं, मैं उसी एक ईश्वर का अंश हूँ। चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। यह क्या कौन बताता है? गीता बताती है। और यही ज्ञान हर वेदों और उपनिषदों में है। गीता क्या है? जैसे आप दूध खरीदते हैं, पहले गाय खरीदते हैं, गाय जब बियाती है, खाना खाती है तो दूध देती है, फिर उस दूध को आप दही जमाते हैं गरमा करके, फिर उस दही को आप मथते हैं, फिर उससे क्रीम निकलता है, मक्खन निकलता है, लास्ट में क्या निकलता है? घी। तो उसी तरह ये गीता क्या है? घी है, ये सार तत्व है। तो इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। भला बताओ, मनुष्य अगर मौत से बहुत हम लोग डरेंगे भी तो क्या अमर हो जाएंगे? सासौ माई तो डरिए रही थी, उनकरो सास डर रही थी, रोज दवाई पर दवाई, रोज दवाई पर दवाई, लेकिन बच पाई क्या? कहे आस पास जो था खड़े सब ही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। जब काल आता है ना तो बॉडी गार्ड 18 ठो लगा दो, बंदूक में न गोली रहेगी और न चलाने वाले में शक्ति रहेगा। काल आएगा और लेके चला जाएगा। एक राजा था, उसको सपना आया कि कल सुबह तुम मर जाओगे। जितना उसके राज्य में सैनिक थे सबको अपने महल के चारों तरफ खड़ा करवा दिया। बोला हवा भी उधर से नहीं आना चाहिए, मैं सुरक्षित रहूंगा, देखता हूं कैसे मर पा सकता हूं। जब समय आया काल का तो उसका मंत्री कहता है, हुजूर काल तो आपको राजभवन में न मारने आएगा, मेरी सलाह है आप मानिए, आप एक तीव्र घोड़ा मैं मंगा रहा हूं, उस घोड़े पर बैठ के एक दूर जंगल में चले जाइए, काल तो आपको यहाँ खोजेगा। कहा हाँ ये तो ठीक कह रहे हो। एक घोड़ा पर बैठा, इतना तेजी से गया, अब उसको मरना लिखा हुआ था एक नाले में गिर करके। जब नाले तक घोड़ा पहुंचा और वो नाला क्रॉस कर रहा था कि घोड़ा गिरा नाला में धड़ाम से, वो जो राजा था गिरा एक पत्थर पर और वहीं पर काल प्रकट हुआ। बोले राजन, मैं तो यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम पहुंचोगे, लेकिन मंत्री की सलाह मेरी प्रेरणा से तुमने मांग नहीं लिया। छोड़िए उतना दूर की कहानी, ये कंस जो आज मरा ना, यह भी हर उपाय कर चुका था। यहाँ तक कि 7
छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी मार डाला था। भगवान कृष्ण को मारने की हर योजना पूरी कर लिया था। हाथी तो फलना तो पहलवान तो ढेकना, लेकिन यह कंस भी मौत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। मौत पर एक ही आदमी विजय प्राप्त कर सकता है, जो महाकाल का भक्त हो जाए। महाकाल का मतलब जब तू भगवान का भजन करने लगोगे तो ये शरीर छूटेगा और भगवान के ही शरण में चले गए तो मौत से ऊपर चले गए। इसलिए नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी भारत में थे, सब के सब प्रतिदिन गीता पढ़ते थे। जितने महापुरुष थे सब प्रतिदिन गीता पढ़ते थे, और आज भी जितने बुद्धिजीवी हैं सब लोग गीता पढ़ते हैं। इसलिए आप सब लोग भी यहाँ पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से सब लोग, ये हम गीता आप लोगों को पूजा करने के लिए नहीं दिए हैं। डॉक्टर दवाई दे दे, अगरबत्ती दिखाओ, दवाई कर ले जाके डेली, फायदा करेगा? उसको खाना पड़ेगा। उसी तरह एक पन्ना दो पन्ना पढ़ना, घर में सुमति रहेगी, रोज पढ़ना। कहते हैं शुद्ध चेतन आत्मा दृष्टा सकल जग जाल है, इच्छुक हूँ भगवत कृपा का, भय नहीं अब काल का है। जब जो गीता का ज्ञानी हो जाता है, बस केवल वो भगवान की कृपा का लोभी रहता है, उसको धन दौलत का कोई लोभ नहीं। वो कहेगा हे प्रभु बस हमें आपकी कृपा मिल जाए। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो बाकी तो खाने पीने के लिए आपको भी जरूरत है, हमें भी है। उतना नारायण किसी न किसी रूप में आपसे ही मेहनत करवा करके उतना आपको व्यवस्था कर देंगे, लेकिन भगवान उससे ज्यादा भी नहीं देंगे कि तू भक्ति छोड़ के अब खाली रुपये की नहीं लगो। ज्यादा दे देंगे तो यह न करोगे। इसलिए भगवान अपने भक्त को, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु हमको काहे नहीं देते हैं। देखिए जो भगवान का ओरिजिनल भक्त होगा उसे भगवान उतना ही देते हैं जितना में वो माया में न घुस जाए। इसीलिए माता कुंती ने भगवान कृष्ण से, जब भगवान कृष्ण ने कहा बुआ सब कोई सब कुछ मांगता है और तुम चुप मार के सबसे पीछे खड़ी रहती है, तुम भी तो कुछ आज मांग लो। तो बोली कन्हैया अब क्या चाहिए, मैं तो तुम्हें ही, जब तुम आते हो तो पीछे खड़ी हो, तुम्हें ही देखती रहती हूँ। हमारे आश्रम में गुरु महाराज के बहुत से ऐसे अनन्य भक्त हैं, जैसे ये गीता रथ दिए हुए एक बाबू साहब, वो जब आश्रम जाते हैं तो पीछे से स्वामी जी को ही सिर्फ देखते रहते हैं, और वो न महाराज जी से बात करते हैं न कुछ, केवल स्वामी जी को देखते रहेंगे पीछे खड़ा होकर। बहुत से लोग फोटो वोटो खिंचाने के लिए अगल बगल वो पीछे खड़े रहेंगे। तो उसी तरह कुंती ने कहा कि तुमको मैं देखती रहती हूँ, और अगर तुम देना ही चाहते हो कन्हैया तो मेरा जीवन थोड़ा और दुखमय कर दो, क्योंकि जब सुख आता है तो मैं तुम्हें भूल जाती हूँ, और दुख आता है तो हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारे तुम्हारी नाम लेते रहती हूँ। इसलिए देखते हैं जितना भगवान का नाम दुख में याद आता है उतना सुख में नहीं याद आता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा भी है कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुखवा काहे को होय। दुख आएगा तो बहुत भगवान याद आएंगे, और सुख आ जाएगा तो अटैचिया केने रख लो, जल्दी से उठावा माथा पर, वह पहुंच जाएंगे, ट्रेन फेल हो जाएगा, वो में एको बार राम राम नहीं आएंगे याद। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा निश्चय धारण कर निर्भय विचरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। आप सुबह कहीं निकलें, गीता दर्शन कर लें, या एक पन्ना समय है तो पढ़ लें, और उसके बाद निर्भय चले जाओ।
जो भी काम आपका संसार में है उसे करते हुए शाम में सकुशल घर आ जाओगे। यहाँ जब तुम्हारी मौत आने वाली होगी, भगवान ही बता देंगे पहले कि अब जल्दी से अब बुकिंग कंफर्म हो गई है, अब और तनी राम राम बढ़ा दो, भजन करो ना, भगवान सब बताएंगे। आज कौन मिलेगा, कहाँ से क्या आएगा, कौन खाएगा, ये परमात्मा सब बताने लगते हैं। ये हृदय में जब प्रभु जागृत हो जाएंगे तो सब अनुभूति होने लगती है। तो कहते हैं कि पाठ गीता का सदा करना बड़ा सत्कर्म है। गीता का पाठ ही करना इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म है, और इस सत्कर्म को हम सबको नहीं भूलना चाहिए। और पाठ गीता का सदा करना ही मानव धर्म है। यही सबसे बड़ा धर्म है। न यहाँ कोई हिंदू धर्म है, न कोई मुसलमान धर्म, न सिख धर्म, न ईसाई धर्म। यहाँ तो बस एक ही धर्म है, मानव धर्म। और ये सिर्फ सनातन वाले ऐसी बात करते हैं। हम सब लोग जो सनातनी हैं बड़े दयालु हैं, और धर्म वाले कुरीति के शिकार हो गए हैं। उन लोगों से मैं कहूंगा कि एक बार अपने कुरान और गीता को टैली कर लो, उसके बाद देखो कि जो गीता कहती है वही कुरान भी कहता है। तो उन लोगों को क्रूर बना दिया उनके धर्म गुरुओं ने, लेकिन हमारे धर्म गुरु जो हैं हमारे सनातनियों को सहिष्णु बनाते हैं, प्रेममय बनाते हैं। इसलिए हम लोग दयालु होते हैं और वो लोग क्रूर होते हैं। वो लोग भी जिस दिन से सच्चा दिल से गीता और कुरान को टैली करके पढ़ेंगे, वो लोग भी दयालु हो जाएंगे, और वो लोग भी ये जान जाएंगे कि हम लोग अपने धर्म गुरुओं के शिकार हो गए थे। तो आगे कहते हैं कि गीता ज्ञान का जिन्हें गीता, ज्ञान गीता का जिन्हें दुष्कर्म वो करते नहीं। जिनको गीता का ज्ञान हो जाएगा वो अपने जीवन में दुष्कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस इंद्रिय सुख को ही हम सुख सो समझ बैठे हैं। ये हमारी भूल है। अगर अपनी वासनाओं को तृप्ति करने में आपको मजा आता है, चाहे वो नर हो या पुरुष हो, अगर इस वासना को रोक लोगे तो इससे कई करोड़ गुना ज्यादा मजा आएगा, और उस मजा में तुम आनंद को प्राप्त हो लोगे। ये वासना तुम्हें भोगने के लिए नहीं मिली है, बल्कि 1, 2, 3 बाल बच्चा हो जाए, 4 बाल बच्चा हो जाए, उसके बाद लंगोटी का पक्का हो जाए नर और नारी, फिर इसी ऊर्जा को परब्रह्म प्राप्ति में लगावे। ये नहीं कि बुढ़ापा तक सिर्फ जहां से निकला है उसी के फिराक में घूमता रहे, तो भगवान फिर वहीं घुसेर देते हैं जहां से निकले हुए हो। तो इसलिए जिन्हें भी गीता का ज्ञान होता है वो इंद्रियों से उपराम हो जाते हैं। भगवान ने कहा त्रैगुण्या विषया वेदा, अर्जुन तीनों गुणों से भवार्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ऊपर उठ, इन इंद्रियों से ऊपर उठ। आप विचार करिए कि वासना तृप्ति के बाद कितनी ग्लानि होती है, लगता है कि साला मर जाए, कहाँ हम फंस गए नरक में। तो उसको बस में जो करता है वही गीता ज्ञानी है, और वो बस में तभी होगा जब वो गीता ज्ञान का अध्ययन करेगा। इसलिए बच्चे जो युवा हैं उन्हें भी गीता पढ़ना चाहिए, जो बच्चियां युवा हैं उन्हें भी गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक समय तक उन्हें ब्रह्मचर्य रहकर अपने पठन पाठन का क्रिया अवलोकन करना है। उसके बाद जब शादी विवाह हो तो 2-4 बच्चे पैदा करके फिर से गीता ज्ञानी हो जाना चाहिए, और फिर से अपने जीवन को ब्रह्मचर्य में बिताना चाहिए। तो आप 100 बरस तक अपने जीवन को अनिवार्य रूप से जी सकते हैं। तो इसलिए गीता का जिन्हें ज्ञान है वो दूसरे के माई को माई, दूसरे के बहन को बहन, और दूसरे के पत्नी को पत्नी नहीं समझेंगे।
दूसरे को पत्नी को माता समान समझेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे के पत्नी समझने लगो। अब दूसरे के माई को माई, दूसरे के बहन को बहन, उनकी दृष्टि पवित्र हो जाती है, उनके दृष्टि में अपवित्रता नहीं रहती। और जिन्हें गीता का ज्ञान नहीं है वो चमड़ी को देख ले चलते हैं। क्या चमड़ी को देखते हो? इस चमड़ी में है कुछ? अभी घाव थोड़ा सा लग जाए तुरंत कहोगे करे तनी घुआ बांध लीजिए, बड़ा महक रहा। ये जितना आपका ये दिख रहा है सब मल देता है, मल, सब में से मल निकलता है। अभी किसी की आंख आप देखिए, कहे बाबा जी आपकी आंख तो बड़ी सुंदर है, और यह आंख में से अगर केचुर निकल जाए थोड़ा सा भी, तो कोई कहेगा अरे महाराज केचुरिया पोंछ लीजिए, बड़ा बेकार लग रहा है। यह कान, कहेगा आपका कान तो एकदम कोयल जैसा है, कबूतर जैसा है। यह कनवा में से तनी मवाद निकले लगे तब बगले वाली औरत कहेगी अरे बहनी तू कनवा साफ करवा न लो, ये महक रहा है। तो ये पूरे शरीर में मल भरा हुआ है। ये नाखून कितना बढ़िया लगता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लोग कहते हैं अरे काटल नहीं जाता है, इन्हें खाना पैखाना घुसरल होगा, सबसे मल निकलता है। एक बहुत सुंदर बिटिया थी, और एक पंडित जी ने जाके एक राजा को बताया कि एक गरीब घर की बड़ी सुंदर बिटिया है। तो राजा लोग आयास पहले हुआ करते थे, आज के भी कुछ नेता लोग वैसे ही हैं और कुछ अच्छे हैं। तो वो राजा उसके घर पर चढ़ाई कर दिया। वो बिटिया जो थी सत्संगी थी, संत महात्माओं की संगत करती थी माता पिता के साथ जाकर के। तो राजा गया, बोला उसकी माँ से कि मैं तुम्हारे बेटी से शादी करूंगा। अब माई बेचारी गरीब आदमी राजा से लड़ सकती है, तैयार हो गई। बिटिया ने कहा राजा साहब अगली पूर्णिमा को लगन बढ़िया है, आप आइएगा, मैं आपसे शादी कर लूंगी। राजा कहा ठीक है। बिटिया जो खाए उल्टी करके एक ड्राम में रख दे, कुछ खाए तो एक मक्खी खा ले, जैसे ही मक्खी खाए तो उल्टी हो। 29 दिन में वह लड़की एकदम पतला लकलक हो गई। जब राजा बारात लेकर के आया तो वो बुढ़िया के तरह गेटे पर लड़कियां बैठल थी। तो राजा बोला अरे वो कहाँ है बताओ। तो वो बिटिया कहती है कि ड्रम में बैठी है, ड्रम में। तो सोचा कि हमर डर से हो सकता है ड्रमवा में घुस गई हो। तो ड्रमवा जब जाके उखाड़ा तो खाली हो में उल्टी उसका भरा हुआ था। बड़ी तेजी से उसको राजा को गमका। राजा कहा तलवार से गर्दनें काट देंगे, इसमें तो उल्टी भरा हुआ। बोले राजा साहब वो सुंदर कन्या मैं हूँ और वो मेरी सुंदरता उस ड्रम में है, यह है शरीर में और कुछ नहीं है। तो ये चमड़ा क्या निहारते चलते हो, गुण निहारो। पतोह देखे जाते हो तो चमड़ा देख के लिए आते हो। अब तोरा से तनी सुघर रहेगी तो अंग्रेजी बकबे न करेगी, कहेगी ससुइया तोरा से तो हम सुंदर हैं। तो इसलिए गुण देखो, रूप मत देखो। और ये बाहर जो भी दृश्य देख रहे हो ये बस केवल कुछ क्षण का है। तो कहते हैं कि ज्ञान गीता का जिन्हें दुष्कर्म वो करते नहीं, ज्ञान गीता का जिन्हें वो मौत से डरते नहीं। देखिए अर्जुन को गीता ज्ञान था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक बात 1 करोड़ की है, कोई कथावाचक इस तरह की बात आपको नहीं सुना सकता। उसको वो निर्भय है ही नहीं, वो भयभीत है, वो रटंत विद्या केवल आपको बता रहा है। अर्जुन को गीता का ज्ञान था, और वह अर्जुन जब दिव्यास्त्र इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है तो स्वर्ग लोक अर्जुन के पास, इंद्र के पास, अपने पिता के पास। और इंद्र ने उसकी व्यवस्था में एक सुंदर नारी को लगा दिया आगे, अपनी क्या नाम था उसका, उर्वशी। किसको भेजा था? उर्वशी को। उर्वशी को भेज दिया, बोला जाओ मेरा बेटवा आया है उसका सेवा करो बढ़िया से। उर्वशी जाके इतनी सुंदर थी, खड़ी हो गई अर्जुन के सामने। अर्जुन एक टक देखने लगा,
तो उर्वशी सोची अरे इंद्र बोलता था कि मेरा बेटा जितेंद्री है और ये तो मुझे देख रहा है, तो ऐसे ऐसे की। बोले क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा मैं तो यह देख रहा था कि कुंती मैया का दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गया, इस स्वर्ग लोक में कुंती मैया कहाँ से आ गई मेरी माई। तब वह श्राप दे दी जाओ हिजड़ा हो जाओ, तो ये तब हिजड़ा हो गया। अब इंद्र कहा रे पागल, हमर बेटवा के हिजड़ा बना दिया तो बाल बच्चा कैसे होगा? तो बोली 1 वर्ष तक ये हिजड़ा रहेगा और जब चाहेगा तब। तो वहीं जब वो उत्तरा को तनक दिन तनक दिन तनक दिन सुना रहे थे, उसी समय वो हिजड़ा बन गए थे, क्योंकि सब छिप सकता था, अर्जुन नहीं छिप सकते थे। तो इसलिए सज्जनों, अर्जुन के सामने दुनिया की सबसे बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी हो गई और वह गीता ज्ञानी अर्जुन उसको माँ के समान देखा। इसलिए गीता का जिसे ज्ञान है वो दुष्कर्म नहीं कर सकता, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए हर व्यक्ति को गीता का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ किसी भी घटना में एक पक्ष दोषी नहीं होता, दोनों पक्ष का दोष होता है। अगर किसी का लड़का लड़की भाग रहा है तो हमने देखा है कि 90% दोनों का दोष रहता है, 10% ऐसे केस आते हैं जिसमें किसी एक का दोष है। तो इसलिए दोनों पक्ष को गीता ज्ञान होना चाहिए। तो कहते हैं कि ज्ञान गीता का जिन्हें वो मौत से डरते नहीं, इसलिए नित्य ज्ञान गीता का सुमिरना चाहिए। मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। अब 9 बज गया, एक भजन के बाद हम मधुरकाष्टकम आप लोगों को सुना के कथा का विश्राम करेंगे। कल कथा का पूर्णाहुति दिवस है। जो लोग 7 दिन में नहीं सुन पाए वो पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि जो रोज सुन रहे हैं वो पीछे बैठ जाएंगे। तो एक दिन भी अगर आप कथा का श्रवण कर लेंगे तो पूरे 7 दिन के कथा का फल आपको मिल जाएगा। एक कोई बढ़िया भजन भगवान कृष्ण का शादी हुआ है तो फिर सुना दीजिए, और उसके बाद मैं मधुराष्टकम सुनाऊंगा। मधुराष्टकम सरकार तेरी सरकारी में हमें रख लेना स्टेशन तेरी दरबारी में, हमें रख लेना स्टेशन तेरी सरकारी में। मिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, मिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में,
ल माला पहन ल ओ एक कहानी सुना दें, उसके बाद तब सुनाएं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर 5 मिनट की कहानी है। एक यादव जी थे, बड़े कंजूस, रविंदर जाली जी के तरह, तो कहियो दान पुण्य नहीं किए थे। एक पंडित जी थे, पंडित जी तो उनके वो पुरोहित थे, तो कभी दान पुण्य नहीं किए थे। तो एक दिन संजोग से यादव जी गाय बांधे, तो गाय खूंटा पर मर गई। अब कोई जान के थोड़ी कोई भी आदमी बांधता है तो मारने के लिए थोड़ी बांधता है, वो तो इसलिए बांधता है कि भाई गाय को बांध दें, कहीं बाहर नहीं जाएगी। अब उसको सब बोल दिया कि तुम्हें तो लग गई गौ हत्या। अब वो जाके पंडित जी के पास कहा, सरकार हमने गाय बांधी, हमें मर गई, हमें गौ हत्या लग गई। पंडित जी 3 बार ऊपर से नीचे तक देखे, बोले आज तक तो ससुरा कुछ दिया लिया नहीं है, आज ही पकड़ाया है, आज इससे सब दिन के एक ही दिन ले लेंगे। बोले देखो जाओ प्रयागराज नहा के आ जाओ, और घर में अंगना में बीचों बीच गोबर से नाउन से चौका पुरवा देना, और मैं आऊंगा कथा सुनाऊंगा, तुम्हारी गो हत्या नष्ट हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है। गया प्रयागराज नहा लिया, तीनों संगम का जल ले लिया, और उसके बाद आया घर, उसी जल को मिला के गोबर में लीप दिया, थोड़ा जल बचा के रख लिया, पंडित जी को बता दिया। पंडित जी आ गए, कथा के लिए एक कंबल अलग बिछ गया, वो जजमान का जजमानी का कंबल अलग बिछ गया। अब पंडित जी सोचे पढ़ल लिखल तो कम है, जिंदगी भर गाय गोरू चराया, थोड़ा कथा के पहले इसको समझा दें, नहीं तो कथा में कहीं बहस कर लेगा तो हो जाएगी हमर बेइज्जती। तो पंडित जी ने कहा यादव जी जो मैं कहूंगा बस वही कहना, और कुछ दूसरा मत कहना। अब उसको समझ में आ गया कि ये पंडित जी जो कहेंगे वही हमको भी कहना है। कहा सरकार भला बताइए, कथा आप सुनाइएगा, तो आप जो कहिएगा वही ना हम कहेंगे, हम भला दोसर कैसे बोलेंगे? हम इतना ज्ञानी है आपसे कि दोसर बोलेंगे? बोले तब तो यार तू बहुत होशियार है, ठीक है चलो। तो पंडित जी ने कहा चल 35 पहिर। 35 माने आप लोग समझ रहे ना, कूसा का होता है। कहाँ है पंडित जी, दिखाइए तो कुसवा वाला। कूसा का होता है, जो हाथ में पहना कैसे जल नहीं छीटते हैं पंडित लोग। तो पंडित जी कहे ले 35 पहिर, तो वहू के तरफ एगो 35 रखल था, तो वो कहे ले 35 पहिर। तो पंडित जी थोड़ा जल निकाल करके उसको छीटे, शुद्धम समर्पयामि। तो कहे इतना पानी लाए हैं गंगा जी से, पंडित जी बूंदे बूंदे छीट रहे हैं। वो एक लोटे उठा के पंडित जी के ऊपर होली खिला दिया। सोचा ये एक बूंद छीटे तो हम एक लोटा छीट दें। पंडित जी कहे बड़ा बदतमीज है, तो वो कहे बड़ा बदतमीज है। पंडित जी कहे कि अभी मारे लगेंगे, तो वो कहे अभी मारे लगेंगे। अब वो सोचे कि पंडित जी जो कह रहे हैं वही हमको कहना है।
कह रहे बड़ा पागल अहिरे से पाला पड़ गया, ही बड़ा पागल यादव से पाला पड़ गया। तो वो कहे बड़ा पागल पंडिते से पाला पड़ गया, हम तो नहीं समझ रहे थे इतना पागल पंडित है। तो वो कहे हम नहीं समझ रहे थे कि तू इतना पागल अहिर है। अब दोनों में हो गया लड़ाई के लड़ाई। अब औरतिया हाथ जोड़ के बैठल है, सोची फलना के यहाँ कथा सुने गए तो शंख बाज रहा था, यहाँ तो ये आपस में कुल बाज रहे हैं रे बाबू। अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है ये गौ हत्या वाला कथा ऐसे ही होता हो। अब वो हाथ जोड़ले है बेचारी, पंडित जी के गुस्सा आ गया। अब हाथ आँख लाल ताल हो गया, एक लपड़ मारे धीरे से दहिना हाथे। अब इधर अहिरे के हाथ जिंदगी भर दूध दही खैले, मारा एक तरफ बाया कान पंडित जी के सुन्न हो गया एकदम। 2 मिनट तक तो दिखाई भी नहीं किया, ही आंखी से के लाल है कि पियर है, एकदम चकबका के भाई जादव के हाथ कहे बाभन के 32 बुद्धि, राजपूत के 12, जादव के 1 बुद्धि न सकत मारा एक हाथ के तलमला करके एकदम। 2 मिनट तक न भागले जाए न उठले जाए। अब उठ के दोनों आदमी लगे पटका पटकी करने, और तब तक पंडित जी का गोड़ चल गया लीपा के बाहर। औरतिया उठ के गोड़ पकड़ के फिर लीपा के तरफ खींच दिया। बोले पंडित जी जब सब कथा लीपा के बाहरे हो जाई तो ये हमरा नाउन से लिपवैले कुछ फायदा, कहते तो पूरा अंगना लिपवा देते। पूरा लमहर में हम जानते कि कथा इतना लंबा चौड़ा होता है, तो हम अंगना लिपवा देते तो उधर का पलटल जाते हैं, इधर चलो लीपा के अंदर कथा हो। अब घींच के उधर भागे के प्लान में थे, कैसो यहरे से पिंड छोड़ा के भागे। और तब तक एक बार फिर आ गए लीपा के अंदर, हुई खूब धोसा धोसी। और पंडितनिया सोच रहा है खाली शंख नहीं बजा, बाकी तो सब बज रहा है। और तब तक धोबिया पछान पटका पंडित को यादव ना, और तब तक गैस निकला पर देना, तब तक कहीं अब शंख बज गई। वो खैले थे जितना मेवा मलाई तो सब गैस के माध्यम से निकल गया बाहर गए। अब तो शंख बज गई। औरत हाथ जोड़ के खड़ा है, जितना जजमान है सब हाथ जोड़ लिए कि शंख बजी, लेकिन ये मुँहे से नहीं बजी, नीचे से बजी। चलो हो सकता है गौ हत्या वाला में नीचे ही से बजत हो। अब पंडित जी कैसो जान छोड़ा के भागे अपने घरे, कहें बाप रे बाप ही दक्षिणायक कथा, जान बचा। पंडिताइन पहुंचते कही रे दक्षिणा कहाँ है, पोथी कहाँ है, पतरा कहाँ है। अरे कहे चुप पगली, जिंदा खड़ा है, यह भाग मनाओ न। तो आज जवन पागल अहिरे के फेरा में पड़ा था कि गौ हत्या के साथ साथ ब्रह्म हत्या भी उसको लगिए जाता। आज तक ब्रह्म हत्या भी करिए देता हूँ तो गौवे हत्या करके बचैले है। अब हम कौनो गौ हत्या के शुद्धि कराने नहीं जाएंगे, सीधा छोड़, अब पतरा छोड़, दूसर खरीद लेंगे हम। तो सज्जनों क्या नाम है, तब जब कथा समापन हो गई तो औरतिया सोची कि भाई सीधा दक्षिणा पहुंचा देते हैं, पंडित जी का ही पोथी पतरा छोड़ के भाग गए हैं। तो सब लेकर के घी आटा तेल और पहुंच गई दरवाजा पर। पंडित जी कहे कि यह एक बार गोड़ खींच लेती, और लाठी उठा के लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़े तो छोड़ के भागी वहीं से। आई घरे बोले कहे कि तू तो कह रहा कि कथा सुने में बड़ा बल पड़ता है, और सीधा देवे में तो 4 गुना बल पड़ा, हमको भाग के आना पड़ा वही से। कहें कि भाई पंडित जी 4 कथा कैसे रोज करते होंगे, जब एक कथा में हमरा जैसन पहलवान के पसीना छूट गया। वो सोचा कि ऐसे कथा होती है। तो जाके गुरु है आधरा, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधा मिला, दोनों कूप परंत। जेकर गुरु आन्हर चेला आन्हर, जिसको गीता का ज्ञान नहीं है, उसको ऐसे ऐसे पंडित मिलके ठगते रहते हैं। कभी गौ हत्या लग गया, तो कभी ब्रह्म हत्या लग गया, तो कभी जीव हत्या लग गया। अरे भैया जिसको मरना जीना होगा वो मरबे जिए करेगा, हम कहाँ से मार दिए। अब हम रास्ता चल जा रहे हैं, चीटी दब गई तो मेरे हम कौन दोष है। तो इसलिए अगर आप कोई मर्डर करके आइए और आप कथा सुन लिए तो मर्डर केस मुक्त कर देंगे जज साहब आपको।
प्रायश्चित तो भगवान ने भी किया, आपको भी करना होगा। इसलिए इन कपोल कल्पित बातों में नहीं पढ़ करके आपको गीता शास्त्र का ज्ञान अगर हो जाएगा तो आप रियल पुजारी हो जाएंगे। ओम ओम का जाप करने लगेंगे और उस ब्रह्म को अपने हृदय में धारण करने लगेंगे। तो आइए हम सब लोग मधुराष्टकम का श्रवण करते हैं। भगवान का जो रूप है उस रूप का बड़ा ही मधुर चित्रण इस भजन में किया गया है। पूरे कृष्ण भगवान का रूप कैसा है वही है, बस इसको पढ़ेंगे और तुरंत आप लोगों को छुट्टी, फिर छुट्टी वाली घंटी लंगड़ी बज जाएगी। अधरम मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम अय अधरम मधुरम वदनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम वेणु मधुरम वेणु मधुरम पाणी मधुरम पादौ मधुरे नित्यम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतं मधुरं गीतं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं गीतम मधुरम पीतम मधुरम मोक्षम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वैमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलम मधुरं गोचा मधुरम माला मधुरम यमुना मधुरम वीथि मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरं गोपी मधुरम लीला मधुरम योगम मधुरम मोक्षम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरं गोपा मधुरम गावो मधुरम यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा बलितं मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरं अधरम
भगवान का सब मधुर है। इसीलिए इस भजन से हमें आपको सीखना है कि हम सब लोग भी मधुर हो जाएं। मधुर मीठा नहीं, मधुर जो हल्का मीठा उसे मधुर, तो मधुर हो जाए। अगर हम समाज में मधुर हो गए, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म। अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, बदनम मधुरम। भगवान का बदन देखिए कितना मधुर मधुर सांवला है। अधर कितना मधुर मधुर मुस्कुराते हैं, कितना मधुर मधुर हंसते हैं। हृदय भी भगवान का मधुर है, जो शरण में आ गया सबको ले लिए। वचनम मधुरम, कितना बढ़िया से बोलते थे, मैया मैं नहीं माखन खाए। मधुर बोल के यशोदा मैया को आभास करा देते थे कि सच में मेरा लल्ला माखन नहीं खाया। तो वेणु मधुरम रेणु मधुरम, गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, मुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, गुंजा मधुरम, माला मधुरम, यमुना मधुरम, बीथी मधुरम, गोपी मधुरम, माला मधुरा, यमुना मधुरा, बीथी मधुरम, गोपी मधुरम, लीला मधुरम, युक्तम मधुरम, मधुरम मुक्तम। सब कुछ भगवान का मधुर है। इसलिए मधुरता ही जीवन में मुक्ति का कारण है। इसलिए हमारे पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई तुम्हें गाली भी दे, तुम सुन के बर्दाश्त करके मधुर हो जाओ, और ये देख लो कहीं चोट लगी है कि नहीं। गाली देने पर किसी को आपको चोट लगेगी? कहीं नहीं लगेगी। मधुर हो जाओ, फिर बाद में वह प्रणाम करेगा, बोलेगा भैया गलती हो गया, सॉरी कर दो। तो इसलिए सज्जनों, आज इसी के साथ कथा का विश्राम। कल फिर आपसे हम लोग इसी ठीक 3 बजे आप लोग यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, और फिर आप लोग कथा सुनेंगे। अब अपने अपने खड़ा होकर स्थान से आरती ग्रहण करें। उसके बाद सब लोग ये प्रसाद नवल जी, मिलिट्री साहब, मन्नू सुदामा जिसको हम बोलते हैं, और श्याम पासवान के तरफ से दिया गया है, उसको आप लोग ग्रहण करते हुए और अपने अपने घर को जाएं, सुखमय जीवन व्यतीत करें, शांति से रहें, प्रेम से रहें। यही आशीर्वाद आप लोगों को दे रहे हैं। ओम संपूज्य सर्वोच्चारार्थे गंधा चतुर्वाणीं समर्पयामि। हरि ओम मायद गंगवे व्रजननं मे असुर